हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि हम अपने आप को जानने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, यानी कि हु एम आई का उत्तर समझने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। का अर्थ यह है कि मैं क्या काम सबसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं किस कार्य के लिए बना हुआ हूँ। इस पर हम कई बार काम कर चुके हैं। यदि तमाम कार्य करने के बाद हमें हमारा उत्तर मिल गया हो, मैं कौन हूँ का सही उत्तर मिल गया हो, तो ये एक खुशी की बात है। लेकिन यदि हमारा उत्तर अभी ठीक से नहीं मिल पाया हो, तो आइए आज मैं आपको एक साधारण मॉडल के जरिए मैं कौन हूँ या मैं किस काम को सबसे बेहतर ढंग से कर सकता हूँ का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में मैं एक मॉडल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सेल्फ न्यूरो बायोलॉजिकल मॉडल। और इस मॉडल में यूँ तो बहुत सारे विद्वानों ने, साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है, जिसमें कि न्यूरो साइंटिस्ट हैं, कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे अहम भूमिका है वह अमेरिका के प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट प्रोफेसर मार्कस राइकल का नाम है। उनके अनुसार जब भी हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, मैं कौन हूँ या मैं किस कार्य को किस क्षेत्र में सबसे बेहतर कर सकता हूँ, तो इसके लिए हमें अपने ब्रेन के कुछ खास भागों का उपयोग करना होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके अनुसार ठीक उसी प्रकार से मैं कौन हूँ, मैं किस कार्य को अपने जीवन में सबसे बेहतर कर सकता हूँ, किसमें मैं सफल हो सकता हूँ, के लिए भी मस्तिष्क के इन 5 भागों का उपयोग इस प्रकार से होता है। सबसे पहला है PFC, यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे ब्रेन के हम फ्रंटल लोब के पीछे वाले भाग में होता है। दोनों अर्धगोले जो कि ब्रेन के होते हैं, उनके आगे वाले भाग में स्थित होते हैं और इनके द्वारा हम निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, योजना बनाते हैं और इसके द्वारा हमारा व्यक्तित्व का विकास भी होता है। दूसरा है PCC, पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। यह हमारे आत्म शक्ति का बोध कराता है। आत्म शक्ति का बोध, जैसे कि हम जानते हैं, बहुत प्रकार से होता है। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मनिरीक्षण या फिर आत्मसम्मान, ये सब के सब संचालित होते हैं पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स के द्वारा। नंबर 3 है ACC, जिसको कि एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहा जाता है। यह हमारी भावनाओं, खुद के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए जो भावनाएं हम तैयार करते हैं, वो इसी के कारण संचालित होती हैं। उसके बाद चौथा है इंसुलर कॉर्टेक्स या IC। ये हमारे आंतरिक संवेदनाओं से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि हमारा हार्ट बीट,
जैसे कि हमें भूख लगना, जैसे कि हमारे दुख दर्द होना, ये सब की सब संवेदनाएं हमारे आईसी के द्वारा ही संचालित होती हैं। और अंतिम और पांचवा भाग है इसका एचसी हिप्पोकैम्पस। यह हमारे लिए एक यादगार या हमारी लर्निंग के लिए बहुत मददगार सिद्ध होता है। इसके द्वारा हम किसी भी भाव को, कभी भी हमारी जिंदगी में कुछ होता है, इसके द्वारा हम उनको याद करते हैं। जब अपने ब्रेन के हम इन 5 हिस्सों का इस प्रकार से ठीक ठीक उपयोग करते हैं, तो अब हमारे अंदर अपने होने का, यानी कि हम किस काम को सबसे बेहतर कर सकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि हमारा जीवन किस मकसद के लिए अच्छे से उपयोग में आ सकता है, इसका फीलिंग, इसका भाव अब हमारे अंदर एक परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाता है। और हमारे अंदर जो अनिश्चितता बनी हुई होती है, उसको हम इन 5 के उपयोग करने से, ध्यान देने से हम यह पता कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ। हु एम आई का एक परफेक्ट जवाब आ सकता है। मसलन यदि हम इसका उपयोग करें तो अब हमें पता लग सकता है मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ, या तमाम सारे प्रश्नों का उत्तर अब हमारे पास भावों या इमोशंस के रूप में तैयार हो जाता है, और बार बार वो हमारे अंदर से आ जाता है, और हम उसके अनुसार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से यह सेल्फ न्यूरो बायोलॉजिकल मॉडल काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।